नमस्ते, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास ऑन कैंडल थेरेपी। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि कैंडल थेरेपी क्या है। इसमें हम कैंडल के फ्लेम के माध्यम से अपने मैसेजेस डिवाइन तक पहुंचाते हैं। इसमें 5 एलिमेंट्स हमारे लिए विटनेस बनते हैं, जिससे हमारे मैनिफेस्टेशन फास्ट होते हैं। आपको आपका एक जो गोल है वो फिक्स करना होता है। अब देखिए, आपके मे बी 10 डिजायर्स होंगे, उसमें से आप 9 फिल्टर आउट कर देते हैं और आप एक की तरफ फोकस करते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये हुआ मेंटल क्लेंजिंग। यस, आज का जो टॉपिक है वो क्लेंजिंग के ऊपर ही है। तो आप पहले तो अपना माइंड क्लियर कर लेते हैं। आपके माइंड में 10 चीजें नहीं होती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, एज वी से टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो इन द सेम वे, तो बहुत सारी इच्छाएं, मुझे अच्छा करियर भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे अच्छा पार्टनर भी चाहिए, मुझे मैरिटल हैप्पीनेस भी चाहिए, मुझे फ्रेंड्स भी चाहिए। तो समटाइम्स हम कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें मांगते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे गोल्स फुलफिल नहीं होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या रीजन है जो हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, या कैंडल मैजिक का रिजल्ट स्लो आ रहा है। तो जब आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको क्लेंजिंग याद रखना है। इन द सेम वे, जब आपके क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, आप जब उनके लिए कर रहे हैं स्पेल, तो उनको कहना है कि यू हैव टू क्लेंज योर शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यूपीएससी के एग्जाम में पास होना है और वो मूवीज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। नो, ही और शी हैज टू सिक्रीफाइस वॉचिंग टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें जब तक क्लेंस नहीं होंगे आपके माइंड में से। एक ही जगह पर आप ये नहीं करेंगे, एक ही जगह पर आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप आपके गोल में सक्सेसफुल नहीं जाएंगे। यहाँ पर उनको अर्जुन का एग्जाम्पल देना है। बाकी सब चीजें छोड़ देनी है और सिर्फ आपको आपके लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। और जो भी चीजें इसके बीच में आ रही हैं उन सबको निकालना है। तो आपको एक डेली लिखना है, एक पॉइंट कि कौन सा पॉइंट मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है, और एक ड्रॉबैक आपकी लाइफ से निकालना है कि कौन सा मुझे मेरे लक्ष्य से दूर लेके जा रहा है। यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जांपल सबको देती हूँ वेट लॉस का। अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे ध्यान देना है कौन सी चीज मुझे वेट लॉस में मदद कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीडे वॉक्स मुझे हेल्प कर रहा है, तो मुझे ये चीज अपने लाइफ में इंक्लूड करनी है। माइनस, मैं तले हुए प्रोडक्ट्स खा रही हूँ, या मैं आउटसाइड फूड या बेकरी प्रोडक्ट्स खा रही हूँ, आज से मैं वो एक चीज निकाल दूंगी अपने लाइफ से। तो जब तक हम ये प्लस माइनस नहीं करेंगे, फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्लेंजिंग नहीं करेंगे अपने माइंड का, राइट। आप जब न्यू सॉफ्टवेयर डालते हैं आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, जिसी में भी, तो आप ओल्ड को डिलीट करते हैं, आप पूरा सिस्टम रीसेट करते हैं। जो जो रिक्वायर्ड नहीं है वो निकाल देते हैं, जो रिक्वायर्ड है वो रखते हैं। सेम वे में आपको यहाँ पर करना है। सो व्हेन वी से वी आर क्लेंजिंग द कैंडल्स, so actually you are cleansing your subconscious, actually you are cleansing your mind। आपके जो विचार है उनको आप क्लेंस कर रहे हो। सो मोमबत्ती थेरेपी में मोमबत्ती की सफाई का महत्व। सो पहली सफाई आपने सीखी कि आपको, पहली सफाई आपने सीखी कि माइंड की सफाई होनी चाहिए। ओके। उसके बाद मोमबत्ती की सफाई आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कैसे ला सकती है। सेकंड, अभी हम कैंडल की या जो भी सामान आप यूज करोगे, इस वीडियो में हम कैंडल बोल रहे हैं, बट इट्स अंडरस्टूड कि आपको सारा सामान लेना है जो भी आप यूज करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो आपके हर्ब्स। ओके, आपके हर्ब्स आप यूज करते हो, आपके एसेंशियल ऑयल्स आप यूज करते हो, आप क्रिस्टल्स यूज करते हो, कार्ड्स यूज करते हो, प्लेट्स यूज करते हो, क्रिस्टल कार्ड्स यूज करते हैं। यहाँ पे आप टैरो कार्ड्स यूज कर सकते हैं, योग माया के कार्ड्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप रून्स के कार्ड्स यूज कर सकते हैं, सिजिल यूज कर सकते हैं, जीबू सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो इन सब को भी आपको सेज में से पास करना होता है और उसको कहा गया है क्लेंजिंग। ओके, आप बहुत से कैंडल्स इसमें यूज करते हो, आप आगे अभी सीखेंगे। आपको सीखना है कॉन्फ़िगरेशन।
आप कॉन्फ़िगरेशन में जो कैंडल्स यूज करते हो वो भी आपको क्लीन करने होते हैं। आप एलिमेंट्स के लिए बहुत सी चीजें यूज करते हो, तो उनके लिए भी आपको जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो सारे चीजों को आपको सेज में से पास करना है। एंड मेक श्योर कि सेज में कभी भी आप अपना हाथ नहीं डालें, क्योंकि जैसे ही आप सेज लाइट करते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करते हैं, मास्टर्स, आपके टीचर्स, सभी आपको ब्लेस करते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा रहती है कैंडल के अंदर, जो आपके कैंडल के प्रभाव को कम कर देगी और आपके इरादों को कमजोर कर देगी। राइट। ऊर्जा का शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। तो सफाई करने से, क्लेंजिंग करने से आपका नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाता है। और जब कैंडल बन रहा है या जो भी सामान हम बात कर रहे हैं, क्रिस्टल, कार्ड्स, आपके एनर्जी सर्कल्स, यस यू विल यूज एनर्जी सर्कल्स ऑल्सो। तो ये सब चीजें जब आप यूज करोगे, आप स्विच वर्ड्स यूज करेंगे, राइट, आप बेलीफ यूज करेंगे, आप पेपर यूज करेंगे, कॉइन्स यूज करेंगे, तो हर एक स्पेल के पहले आपको सेज जलाना है। ये सारी चीजों की शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। तो सफा कैंडल में से भी हम नेगेटिव एनर्जी निकाल देते हैं। जो भी ये चीजें बनाते समय, क्रिस्टल्स जब कोरियर होके आते हैं तो बहुत से हाथ लगते हैं। कोई कौन से मूड में है, कोई कौन से मूड में है, किसी के घर में कोई गुजर गया है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो वो एनर्जीज क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप इसमें प्लांट्स भी यूज करने वाले हैं, तो इनके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। तो आपको पहले उसका, आपके, अगर ये नेगेटिव एनर्जी नहीं निकाला तो ये आपके आपके पॉजिटिव एफर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जितने क्लेंस रहेंगे उतना सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आएगा। आप जितने क्लेंस्ड कैंडल्स यूज करेंगे उतना आपकी तरफ पॉजिटिव ऊर्जा आएगा। और जैसे जैसे कैंडल जलेगी तो वो पॉजिटिविटी आपके आसपास फैलेगी, शांति, और आपका वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। और जो आपका जो भी उपचार हो रहा है, जो भी हीलिंग हो रहा है आपका, वो भी बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो बहुत नेसेसरी है चीजों को सेज में से पास करना। स्मजिंग कहते हैं इसको। सो स्मजिंग इज अ मस्ट व्हेन यू आर बिगिनिंग योर कैंडल स्पेल। स्मजिंग में क्या करते हैं, आप एक बड़ा सा प्लेट लेंगे, वहां पर आप सेज का एक बंडल रखेंगे, उसको लाइट करेंगे, यहाँ से धुआं निकलेगा, और आप बहुत धीरे धीरे आपकी एक एक चीज जो है वो राइट से लेफ्ट पे पास करते जाएंगे। ये आपने क्रिस्टल पास कर दिया फॉर एग्जाम्पल, फिर आपने कैंडल्स पास कर दिए। जस्ट यू हैव टू पास दीज थिंग्स फ्रॉम द स्मोक, इस स्मोक में से पास करना है, इसको बोलते हैं स्मजिंग। ओके, स्मजिंग, आप स्मजिंग जरूर करना है। आप पोलो सेंटो यूज कर सकते हैं, जो भी आपको हर्ब्स पता है। हमारी एक स्पेशल क्लास भी है जिसमें हम सिर्फ हर्ब्स के बारे में आपको बताते हैं, हर एक हर्ब का क्या क्या यूज है। तो आप सेज यूज करिए या फिर पेलो सेंटो यूज करिए, जिसको पवित्र लकड़ी कहा गया है। इसके धुएं से मोमबत्ती को स्मच करें, यहाँ पर मोमबत्ती है, प्लस हमारे यहाँ पे अदर इंग्रेडिएंट्स भी हो जाएंगे, क्रिस्टल्स, हर्ब्स, प्लेट्स, बोल्स, देन कॉइन्स, नोट्स भी हम यूज करते हैं। आप न्यू नोट्स खरीद के रखिए अलग अलग करेंसी के। तो धुओं को मोमबत्ती के चारों ओर घुमाएं, जिससे सभी नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी। जब आप मोमबत्ती को घुमा रहे हैं तो ऐसे एक ही डायरेक्शन में नहीं, मोमबत्ती को भी गोल गोल घुमाते रहिए, क्रिस्टल्स को भी गोल गोल, ताकि ऑल 360 डिग्री शुड टच द स्मोक। आप जब ये चीज कर भी रहे हैं उस समय भी, ओके, अपनी मंशा, जो भी आपकी इच्छा है, आपको शांति चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, आपको स्मृति चाहिए, उसको ध्यान में रखिए। आप अभी से एक एफर्मेशन बना के रख दें, माँ लक्ष्मी मुझे पैसों की बरकत दीजिए, माँ लक्ष्मी मेरा इनकम 20 लाख रुपया हर महीने कर दीजिए, माँ लक्ष्मी मेरी जॉब अच्छी कर दीजिए, मुझे प्रमोशन दे दीजिए। तो जब मोमबत्ती को घुमा रहे हैं, स्मजिंग कर रहे हैं, तो अपने इरादे को स्पष्ट रखना है और उसी पे फोकस करना है। हम तेल की अनॉइंटिंग भी सीखने वाले हैं, तो अलग अलग प्रकार के तेल की हम अनॉइंटिंग करते हैं। अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप ऊपर से नीचे तक अनॉइंटिंग करते हैं, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं, और स्ट्रोक्स कहते कहते भी आप
अपनी विश को बोलते रहते हैं। आपका जो एक एफर्मेशन आपने बनाया है, जो चीज नहीं चाहिए, जैसे कृष्ण पक्ष में मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, शुक्ल पक्ष में चीजें हमको चाहिए, कृष्ण पक्ष में हमको नहीं चाहिए। तो कृष्ण पक्ष में जब मुझे चीजों को निकालना रहता है, लेट मी सी कैंडल किया, तो हम नीचे से ऊपर उसे रब करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैंडल, डॉलर कैंडल है। तो अगर चीजें चाहिए तो मैं ऊपर से नीचे रब करूंगी। अगर चीजें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा लोन क्लियर हो जाए, तो नीचे से ऊपर। और जब ऊपर आता है तो फिर से टच नहीं करना है, फिर से नीचे से ऊपर जाना है। अगर ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो ऐसे करना है, फिर टच नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से नीचे कर देना है, और हर डायरेक्शन में करना है। ओके, ये बैग निकाल के करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको ये दिखाया। उसके बाद आपको अपनी मंशा को लिखना होता है। जब हम लिखते हैं तो ये चीजें हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती हैं। आप ये चीजों को मोम के ऊपर भी लिखेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यूज करेंगे टूथपिक या कोई पॉइंटेड नाइफ यूज करेंगे। ओके, और उससे आप क्या करेंगे, जो भी आपको चाहिए वो आप इसके ऊपर लिखेंगे। जो चीजें चाहिए उसको नीचे से लिखना चालू करिए, जो चीजें नहीं चाहिए उसको ऊपर से लिखना चालू करिए, और नीचे, सॉरी उल्टा कहा मैंने, जो चाहिए उसको ऊपर से नीचे, और जो नहीं चाहिए उसको नीचे से ऊपर। ये कृष्ण पक्ष में होगा और ये शुक्ल पक्ष में होगा। और बार बार लिखना है। जैसे आपको पैसे चाहिए तो राइट, मनी मनी मनी, अमाउंट चाहिए लिखिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और इरादे को मोमबत्ती में स्थापित करता है। स्मजिंग से शुद्धिकरण के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी क्लेंस करना। तो जब आप सफाई करते हैं, ओके, जिसे क्लेंजिंग कहा गया है, तो आपको क्या क्या चाहिए, आप यूज कर सकते हैं, सेज यूज कर सकते हैं, पालो सेंटो यूज कर सकते हैं, पोलो सेंटो कहा गया है इसे। देन यू कैन यूज रोज मैरी, आप यूज कर सकते हैं, आप लेवेंडर के हर्ब्स, इनमें से जो अवेलेबल है उसको, या अगर और कुछ नहीं, अगर आपके पास एक अगरबत्ती भी अवेलेबल है, कोई धूप अवेलेबल है, उसको भी जलाकर आप स्मजिंग कर सकते हैं। अभी तेल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम बहुत तरह के तेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सैंडलवुड, मीरा, पैचोली, फ्रैंकिंसेस, इन सबको क्लेंजिंग क्वालिटीज है, तो आप इसे क्लेंजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इन्हीं ऑयल्स को हम आगे पर्पस के लिए भी यूज करेंगे। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल जरूर रखें, ब्लैक टर्मलिन, स्मोकी क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, इन सबको क्लेंजिंग क्रिस्टल कहा गया है। हीलिंग क्रिस्टल्स हैं जो सारी नेगेटिविटी को निकालने का काम करते हैं। हम्म। हम्म। अभी मोमबत्ती का यूज कैसे करना है, सफाई के बाद आपको ध्यान लगाना है, कैंडल को जलाना है। आपको मैं और नेक्स्ट चैप्टर्स में बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पहले कार्विंग करना है। ओके, कैंडल्स के ऊपर आपको नाम लिखने हैं, और कैसे आपको अनॉइंटिंग करना है, हम और डिटेल्स में इसको समझने वाले हैं। और कैसे इसे प्लेस करना है, कहाँ पर प्लेस करना है, और फिर आप मोमबत्ती को जलाने वाले हैं। जैसे ही आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपके पास शांति, आप शांति महसूस करते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, आपका अभ्यास और गहरा होता जाता है। जहां पर भी आप इस कैंडल को जलाते हैं उस घर में आपकी जो नकारात्मक एनर्जी है वो हटने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसका जो एक रिजल्ट है, मैंने ऐसे देखा है कि घर में से जो क्लटर है वो खुद ब खुद निकलता रहता है। आपकी नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आप ये बेडरूम में भी कर रहे हैं या हॉल में भी कर रहे हैं तो आप देखोगे आपके दिमाग को शांत करती है ये हीलिंग, और आपको गहरी नींद भी आती है। कहते हैं आस्क एंड यू शिल गेट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैंडल जलाकर भगवान से मांग ही रहे हैं, चीजें मांग रहे हैं हम भगवान से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको ये मिले।
इसका और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसका और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप एक फिक्स टाइम पे, यूजुअली बिफोर स्लीपिंग यू शुड प्रैक्टिस दिस। आप सोने के पहले इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, तो रंग और सुगंध का महत्व, जैसे आप सफेद रंग यूज करेंगे अगर आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, हमने टॉपिक स्टडी किया हुआ है। आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी होती है। ग्रीन आपको समृद्धि देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, स्वास्थ्य और धन देती है। नीली आपको शांति, उपचार और संचार को बढ़ाती है। सुगंध का अपना जादू है। लेवेंडर, सेज, सैंडलवुड ऐसे प्राकृतिक खुशबू मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन लाती है हमारे लाइफ में। प्रत्येक सुगंध की अपनी विशेष ऊर्जा और गुण होते हैं। सही सुगंध आपको चुनना है। प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आ जाता है कौन से स्पेल में कौन सी सुगंध ने आपको बहुत अच्छे से हेल्प किया। सुरक्षा का ध्यान रखना, ये मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि बिना निगरानी के इसको, कैंडल्स को ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आग लग सकती है। कोई फ्लेमेबल चीज आसपास में पड़ी है तो इट कैन कॉज फायर। उसके बाद थोड़ा केयरफुल रहना है, अनअटेंटिव नहीं छोड़ना है। नियमित आपको सफाई, क्लेंजिंग जो है वो डेली करनी है। और आप चाहिए तो वीकली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपने वो स्पेल का सेटअप बना दिया तो सिर्फ बीच का कैंडल चेंज होता है, बाकी कैंडल सेम पड़े रहते हैं। तो एवरीडे क्लेंजिंग कुछ कुछ केसेस में नहीं पॉसिबल होगा। इफ यू आर डूइंग इट वीकली और मंथली तो आपको डे टू डे, वीकली और मंथली क्लेंजिंग करना है। मोमबत्ती को बुझाएं, इसको कभी भी मुंह से नहीं बुझाएं, क्योंकि एफर्मेशन आपने मुंह से कहे हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने मुंह से भेज रहे हैं, तो फ्लो करके वो एनर्जी को जीरो नहीं करना है। आप हमेशा स्नफर से या ढक्कन का उपयोग करें। अपने इरादे हमेशा पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव इरादे बोलते हुए मोमबत्ती को जलाएं और बुझाएं। बुझाते समय आप कहें कि इफ इट इज पॉसिबल with divine love and wisdom, then let it be, then let it so. If this is possible with divine love and wisdom, for example, मैंने स्पेल किया 3 BH के लिए और नेचर को चाहिए कि मुझे रो हाउस मिले। If this is possible in divine, if this is possible with divine love and wisdom, then let it be so. तो हम मांग तो रहे हैं लेकिन हम भगवान को कह रहे हैं इससे कुछ बेटर है तो वो हमें दे दीजिए। Then let it be so. आपकी ऊर्जा और विचार मोमबत्ती की शक्ति को प्रभावित करते हैं। जो भी आप एनर्जीज इस कैंडल के अंदर डाल रहे हैं, आपकी सारी एनर्जीज इस कैंडल में जा रहे हैं। ओके, आपका नाम भी यहाँ पर है और यही वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जा रहे हैं। और बेस्ट पार्ट है 360 डिग्रीज में जा रहे हैं। तो वहां वहां जहां जहां ऑब्स्टेकल्स है आपके लिए, वो ऑब्स्टेकल्स यहाँ से निकलते जाएंगे। आपका रास्ता जो है वो स्मूथ होता जाएगा। तो सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। आपके लाइफ में जैसे जैसे आप क्लेंजिंग भी शुरू करते हैं, क्लेंजिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज ही से शुरुआत करें, एक सकारात्मक बदलाव आपके लाइफ में स्टार्ट करें। शक्तिशाली अभ्यास है ये, जिससे आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। इससे आपके लाइफ में मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इजिप्ट में इसे यूज किया गया है। हमारे इंडिया में, हम भारत में, मुझे भारत शब्द ज्यादा पसंद है, हमारे भारत देश में हम इसको दिया जलाते हैं, उसमें यूज करते हैं। वो भी एक कैंडल थेरेपी है। तो ये उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है, बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करिए, साप्ताहिक दिनचर्या में इसको यूज करिए, इसका अनुभव करिए, शांति, ऊर्जा, संतुलन का और सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन को रोशन करें। तो
जब हम अपनी मोमबत्तियों को साफ करते हैं तो हम वास्तव में अपनी आंतरिक ऊर्जा भी शुद्ध करते हैं। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है, जो आप बाहर कर रहे हो, वही आपके अंदर हो रहा है। राइट? तो हम जब बाहर से कैंडल्स कैंडल्स को क्लेंस कर रहे हैं, तो हम अंदर से भी अपनी ऊर्जा को क्लेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑयल्स कैसे यूज करने हैं और कैसे कार्विंग करना है इसके ऊपर, स्क्रैच कैसे करने हैं नेम्स। तो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।